मजे ले लो। देखो, हालांकि आर्टिकल का जो ये चैप्टर है उसमें मैंने नए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। आपके होमवर्क क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बदलेंगे बेटा आपके, तो अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, और कल आपकी फिर आखिरी क्लास हो जाएगी आर्टिकल की। एक क्लास आपकी कल और ले लूंगा मैं, और प्रैक्टिस करेंगे, तो एक क्लास आपकी और रहेगी। कल आर्टिकल खत्म होगा, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखो, इन साइंस में द क्रेडिट गोज टू अ मैन, कहता है क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है, साइंस में क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जो कन्वेंस करता है वर्ल्ड को, नॉट टू द मैन, उस व्यक्ति को नहीं जिसके दिमाग में आइडिया पहले आया। बेटा इफेक्ट है, आपके दिमाग में आइडिया पहले आया, आपको क्रेडिट नहीं जाएगा। जिसने उस चीज को कन्विंस किया, जिसने उस चीज को प्रूव किया, उसको क्रेडिट जाएगा। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, यहां तो आपने दामन लगाया क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन आपने यहां लगा दिया आमेन, किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट, गलत नहीं हो गया? आपको करना चाहिए दामन, साइंस में उस व्यक्ति को क्रेडिट जाता है जो एक्सप्लेनेशन है, तो दामन लगा दिया। तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन, goes to the man who convinces the world, but not to the man to whom the idea first occurs. मीनिंग समझ आया बेटा? It is only after the war is over, जब युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, dash people realize, ठीक है, how bad it was। देखो यहां, अगर आप यहां then लगाओगे बेटा, तब लोगों को रियलाइज होता है कि कितना बुरा था। तो ये कॉमन टॉक हो जाएगी कि कोई भी युद्ध की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर द वॉर की बात नहीं कर रहे, कोई भी युद्ध की बात कर रहे हो, कि देन पीपल रियलाइज। तो यहां देन करके इसको करेक्शन करके मैं क्वेश्चन को डलवा, तो बेटा वहां फिर द एक नॉनसेंस मीनिंग देता हुआ आपको नजर आएगा कि वो युद्ध, ये तो फिर पर्टिकुलर युद्ध की बात होगी कि हुआ था नहीं हुआ था, हाँ, बट ये कह रहा है कॉमन जनरल टॉक। जनरल टॉक में बेटा आप नॉर्मल आर्टिकल ये लगाओ कि अक्सर युद्ध के बोलते हैं, अक्सर लड़ाई के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि वो लड़ाई गलत थी। तो ये चीज कॉमन एक ज्ञान बांटने वाली बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी युद्ध की बात नहीं हो रही है, तो दाबोर की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर जनरल टॉक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द टू आंसर्स, उन दो आंसर्स में से ये बढ़िया वाला है, ये बढ़िया वाला है, ये तो सिलेक्शन हो गया बेटा। और मैंने कहा था जब कंपैरेटिव डिग्री सिलेक्शन करती है, याद आया, तो उससे पहले आर्टिकल द आता है, तो यहां उन दोनों आंसर्स में से ये द बेटर है। आर्टिकल द क्यों आया, आप रीजन समझ आया? आर्टिकल द क्यों आया, आप रीजन समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, ठीक है, तो वैसा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है वो, टू लूज, गवा दिया उसने फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को, ना के बराबर दोस्तों को, है ना के बराबर दोस्तों को गवा दिया जो उसने पटना में बनाया। अरे यार ये तो पर्टिकुलर बात कर रहा है, तो उसने उन कुछ दोस्तों को गवा दिया जो उसने पटना में बनाए। तो दाव क्यों नहीं आना चाहिए बेटा? बताओ, दाव क्यों नहीं आना चाहिए बेटा? वेरी गुड। जब आपने उनको फ्रेंड्स को आगे एक्सप्लेनेशन दे दी तो दाव क्यों लगा? आगे देखिए सर, ठीक है। देयर वाज अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, बताया था ना, नंबर ऑफ भी होता है और द नंबर ऑफ भी होता है। तो बहुत सारी लड़कियां प्रिटी गर्ल्स थी इन द पार्टी। देख रहे हो बेटा, पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा है, कहता है उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी, बट वो रागिनी थी जो रही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बेटा सेंटर किसकी? अट्रैक्शन की, वो सेंटर रही, तो एक ही तो सेंटर होगा, तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब ऑफ का, के, की का अगर मीनिंग दे रहा है तो बेटा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कुछ भी नया नहीं मिलेगा बेटा, हर एक क्वेश्चन खुद बना लोगे बहुत अच्छे तरीके से। मेरे बच्चे आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया, टालने वाला काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक दो बच्चों को कई बार ये भी डाउट होता है द पंजाब क्यों होता है सर? बेटा द पंजाब अगर आप देखोगे कलेक्शन ऑफ रिवर का लॉजिक लगा लो, वहां की पंजाब पांच नदियों का समूह, उसके लिए उस लैंड को बोल दिया गया। लेकिन अगर पंजाब को प्रॉपर नाउन की तरह लिखते तो दा नहीं आता, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन ये चीजें एग्जाम के लिए नहीं, बकवासबाजी के लिए सही है, एग्जाम में आती नहीं है, ज्ञान के लिए तो सही है, लेकिन थोड़ा अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो इन चीजों को अवॉइड करो। बताता था मैं पहले पंजाब दा पंजाब, फिर मुझे लगा यार छोड़ते हैं क्योंकि पेपर में नहीं आते, तो उन चीजों पर क्यों समय व्यर्थ करें। तो लिव इन पंजाब नॉर्मल बोलोगे बेटा, प्रॉपर नाउन की तरह पंजाब यूज हो रहा है तो दा की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आई हैव इन्फॉर्म्ड दैट, आई हैव बीन इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि डॉक्टर सिन्हा जो है वो पटना विजिट करेंगे द फॉलोइंग मंथ। ये द फॉलोइंग मंथ क्या होता है बेटा? आने वाला मंथ, तो ये नो एरर। द फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है बेटा आने वाला मंथ, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में क्या हो जाती है? सही। डन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, द बेस्ट तो आएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अपने समय का वो बेस्ट आर्टिस्ट है। बट दुर्भाग्य क्या है? द लीस्ट रिकग्नाइज्ड है। बेटा लीस्ट फिर से सुपरलेटिव, लेकिन उससे पहले आपने द लीस्ट पीपल, द लीस्ट आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो खाली लीस्ट लिखने से रिकग्नाइज्ड हिम, एम भी लिख दो, ये करेक्शन है, पर्सन तो लिख दो बाद में। ये इसका मतलब ये क्या है? ये गलत है। डन, कोई रहा। क्वेश्चन नंबर 8, अरे रुक जाने, he said that he felt nervous, कहता उसको बड़ा नर्वस हो रहा था वो, क्यों? a friend of his, उसके दोस्तों में से एक दोस्त, बिल्कुल ठीक है बेटा, कराया था ना। a friend of him होता तो गलत होता, the friend of his नहीं बेटा, a friend of ही आएगा, उसके दोस्तों में से, a friend of mine, a friend of yours, a friend of his, a friend of hers, क्योंकि हाँ his तो होता नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या है? करेक्ट है, आपको पढ़ाया बेटा। क्योंकि क्या था, उसने उसके दोस्त ने, वो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने, इतना कर लेते,
तो थोड़ा नर्वस था वो, क्योंकि उसके दोस्तों ने से उसके एक दोस्त ने हेड गिवन उसे दी थी अ वेरी बैड न्यूज, एक बहुत ही गंदी खबर, एक बहुत ही गंदी खबर। न्यूज न्यूज होता है कभी नहीं होता, इसका मतलब जब इसका प्लूरल ही नहीं होता तो ये कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। और आप इस अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए क्या कह रहे हो? अ वेरी बैड न्यूज, एक गंदी खबर। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन अगर उसे गिनने के लिए आता है, गिनने के लिए आता है, तो वो चीज गलत है, तो आर्टिकल ए वहां पर गलत है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते। आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं बेटा, तो ये कहता है आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, दैट टाइप ऑफ मैन, उस तरह का व्यक्ति। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था बेटा दैट टाइप ऑफ मैन वगैरह, दैट टाइप ऑफ मैन, दैट टाइप ऑफ टीचर, दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो दैट टाइप, दिस टाइप, इनसे पहले डायरेक्ट सिंगुलर नाउन आता है, आर्टिकल एक की जरूरत नहीं होती। अगर पेपर में आ मैन लिख देता तो गलत होता, दैट टाइप ऑफ आ मैन होता तो गलत होता, दैट टाइप ऑफ मैन बिल्कुल सही। सो आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करते, बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स, बोलते हैं ना, मुझे उस तरह के व्यक्ति पसंद नहीं है जो कुछ नहीं करते सिवाय दूसरों में गलतियां निकालने के, वो कुछ नहीं करते। तो ये अपने आप में क्या हुआ बेटा? नो एरर। और क्या गलती दे सकता था एग्जामिनर, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, अल्लाह जी, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बेटा ये गलती से डल गया है। ठीक है, हाँ, क्या है ये? क्योंकि ये थोड़ा वर्ब से रिलेटेड है, बट आप समझ लो। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी होने का दावा करता है, बट रियलिटी ये है ही नोट नो नहीं होता बेटा, डज नॉट आएगा, तो ये वर्ब का एरर है, गलती से डल गया। ही नॉट नो, अरे यार वो नहीं जानता, ही नॉट नो या ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो। द एबीसी, द एबीसी का मतलब क्या होता है? बेसिक, द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। कहता है यार वो तो बेसिक भी नहीं जानता उसका, तो द एबीसी बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने बताया था ना इसका मतलब होता है बेसिक। तो यहाँ ये एरर वर्ब का है जो गलती से आर्टिकल में डल गया है, लेकिन इस असाइनमेंट को आपके पे डलवाने से पहले मैं इन सभी क्वेश्चंस की करेक्शन करवा दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और समझते हैं। कहता है द रेमेडी, जो इलाज है वो लाई करता है इन प्रमोटिंग, कि हम प्रमोट करें वैल्यूज, किसकी वैल्यूज? ह्यूमनिज्म की वैल्यूज और डेमोक्रेसी की वैल्यूज को समझो। जब आपने वैल्यूज बताई किसकी, तो ये का के की का मीनिंग आया, और मैंने कहा था बेटा जब ये का के की का मीनिंग दे तो पहले वाले नाउन से पहले क्या आएगा? ये चमेली, दा आएगा बेटा। तो क्या लगाना होगा? उससे पहले दा लगाना होगा। तो क्या करना होगा? कहता है जो इलाज है वो इसी में है कि हम प्रमोट करें वैल्यूज ऑफ, बोलते ना भाई, मैंने बोल दिया भाई जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे धर्म हैं, ठीक है, उसको हम प्रमोट करें, जो हमारे विचार है। तो बेटा आप ऑफ से अगर उस चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? वैल्यूज ऑफ या द वैल्यूज ऑफ, द वैल्यूज ऑफ, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में मैं नहीं, आप एक बार गलती बताओगे, आप गलती बताओगे। मॉड्यूल में सेम होगा बेटा, जो इसमें करेक्शंस है ना उनमें चेंज कर दूंगा। वेरी गुड, सेट ऑन द फायर नहीं होगा, सेट ऑन फायर होगा। अच्छा दूसरी बात, व्हेन द हाउस, देखो बेटा पर्टिकुलर घर की बात हो रही है, जब उस घर में आग लगी सारे के सारे वे लोग, इसलिए द पीपल हुआ, रोने लग गए, द टॉप ऑफ देयर वॉइस, टॉप से पहले दा क्यों आया? क्योंकि इसके बाद ऑफ है ना, और उसे एक्सप्लेन कर रहे हो आप, का के मीनिंग में आए तो उससे पहले दा आएगा। एट द एंड ऑफ द मूवी, तभी तो लिखते हो आप। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 भी उत्तर आप खुद बता सकते हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसलिए आप खुद बताओगे, नहीं अभी कोई तब तक मस्तानी लाइफ है। फर्स्ट स्टेप आप लिख रहे हो बेटा, सबसे पहला कदम, लेकिन मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बेटा, और ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल दा आता है। सबसे पहला जो आंसर इसका किया है वो किया है प्रियांशु ने, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। तो आप आर्टिकल दा लगाते हो। सर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूँ। चलिए वेलकम है सर आपका। अच्छा ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, या मतलब आप लाइफ में एक दो तो ना मुझे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं, अब उन्हें हम स्टूडेंट्स बोल देते हैं, वो तो खैर वही चीज होगी, लेकिन टेक्निकली वो क्या है, खुद भी अपने आप में टीचर्स हैं, या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, या मैंने इंग्लिश के प्रति एक लगाव ये भी देखा है कईयों में कि जॉब लगी हुई है और वो अभी भी पढ़ रहे हैं। देखो भाई भाषा के बगैर काम तो नहीं चलेगा, आपको रिस्पेक्ट, हर इंसान किस चीज के लिए जीता मरता है? पैसा कमाए जरूरी है, खाली इज्जत से भी पेट तो भरना है नहीं बेटा, ये रियलिटी है। ठीक है, ये रियलिटी है, खाली पैसे से तो पेट नहीं भरना है। ठीक है, रेस्पेक्ट भी चाहिए, लेकिन खाली रेस्पेक्ट से भी पेट नहीं भरना है, तो पैसा प्लस रेस्पेक्ट। अच्छा रेस्पेक्ट किन की नजरों में? रिश्तेदार और रिश्तेदार कराए अपनी ऐसे तैसे, हर उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत होनी चाहिए जिसकी आप दिल से इज्जत, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। समझ मतलब मेरा समझने की कोशिश ना, हर उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत होनी चाहिए जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिसे आप मानते हैं। समझे? अब मैं अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं चाहूंगा यार स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन मैं तो पहले उसे दिल से रिस्पेक्ट करूं, बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, तो वो भी दिल से रिस्पेक्ट करें। अब जब कोई ऐसा रिलेटिव है, आपको पता है वो मुफ्त आदमी ढंग से आपसे बात नहीं करता है ना, आपका अच्छा चाहता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते नहीं, तो आपको भी क्या फर्क पड़ता है, वो साला करे ना करे, ऐसी तैसी करे, मेरे को क्या, भाड़ में जाओ भाई। तो वो तो है ही नहीं। तो यहां में रिस्पेक्ट का जो मतलब है ये नहीं बेटा जो हम कोई सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में, दूसरे के भाड़ में, वो इंसान जिनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं आपके जीवन में, ठीक है, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है, तो उनसे आप भी रिस्पेक्ट कमाएं।
ये दो चीजें बहुत जरूरी। और बेटा रिस्पेक्ट कमाने के लिए आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका जॉब, ठीक है, सब चीजें मैटर करता है। उनमें से एक चीज आ जाती है इंग्लिश में, लैंग्वेज की नॉलेज, वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो इसीलिए बहुत सी जगह आपको रियलाइज होगा, तो इंग्लिश को खाली इसलिए मत पढ़ो भाई मेरे, ठीक है, कि पेपर निकालना है, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है कि नहीं ये काम आएगा, ये काम आएगा, आपको कसम से काम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिटिल नॉलेज, वो ना के बराबर ज्ञान जो उसने म्यूजिक का लिया था, दैट ही पोजेस्ड, जो उसने लिया था, यार तो एक्सप्लेन कर रहे हो आप, वो ज्ञान जो उसने लिया था, दैट ही पोजेस्ड, प्रूव्ड, एक अच्छा साबित हुआ उसके लिए। तो बेटा लिटिल नहीं, द लिटिल। और वैसे भी लिटिल नहीं आएगा क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव सेंस है, और यहां तो तुम भाई प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, ऐसे भी आप पेपर में से काट सकते थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे। 15 में मैं हेल्प नहीं करूंगा, पता है कौन कौन से कर लोगे आप, चेक करो क्या। हाँ, क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 भी कर लोगे, 19 भी कर लोगे। 18 में दिमाग दौड़ाइएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया करो, अबे पागल हो गया, दा लिख के भेज रहा है, मेरे को क्या पता किसका है, कोई भी आंसर हो जाएगा तो। देखो भाई, डू नॉट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। भाई इसका पता होगा तभी तो पेपर में कर पाओगे, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। द बूस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, याद आया मैंने कहा था ना, एक अच्छी जिंदगी, अ रिच लाइफ, अ साउंड नॉलेज, अ गुड नॉलेज। तो एक यूज करते हो आप आर्टिकल ए, अगर आप पर्टिकुलर किसी अनकाउंटेबल नाउन को कह रहे हैं, इसको गिन नहीं रहा, ये इस पर फोकस कर रहा है, अ रिच लाइफ, तो आर्टिकल ए आएगा बेटा। इट वॉज बाई मिस्टेक, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, मैनेजर ने, द मैनेजर, उस मैनेजर ने ऑर्डर दिए हैं जो जिंदगियों को, द लाइफ्स ऑफ, अगर आगे एक्सप्लेन कर रहे हो तो दा सही है बेटा, वर्कर्स को इन अ डेंजर डाल सकता है बेटा, खतरे में होना, इन अ डेंजर, इन डेंजर, इन डेंजर, ये लग गया ना जीरो आर्टिकल, इन डेंजर होगा, इन अ डेंजर नहीं होता। मैंने उसको इंस्पायर किया कि वो अपना द हर्ट, हर्ट टू टेक हर्ट, द हर्ट नहीं होगा, यही भी समझाया था ना, कौन सा खास दिल पकड़ लिया तुमने, वही चीज यहां है। कहता इन में नहीं बेटे, माई है, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स, ठीक है, दैट हैव मेड हिम, कहता वो उसकी हार नहीं है जो उसने दिल छोटा कर लिया, तो द हर्ट आएगा, गलत। कहता द मोस्ट हैप्पी मैरिज, बेटा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द सही हो, सबसे खुशहाल शादी वो होगी, इज अ यूनियन ऑफ, अरे बेटा फिर यूनियन को एक्सप्लेन कर रहे हो, का के की का मीनिंग आ रहा है, हाँ तो का के की मीनिंग में आर्टिकल ए नहीं, क्या आएगा, द यूनियन ऑफ, द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन, डीफ मैन को ब्लाइंड वुमेन से शादी करा दो, मस्तानी लाइफ। चलो अच्छा, अरे अब एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 तुम करो, क्वेश्चन नंबर 23 तुम करो, दोनों सही कर लोगे, देख लो प्रैक्टिस आसान लग रही होगी अगर आपने रिवीजन किया हो। क्या बोला आपने, जॉन सजेस्ट, उसने अपने भाई को सजेस्ट किया कि भाई दे शुड गो, ने जाना चाहिए अपने भाइयों को, उसने कहा स्कूल रेगुलरली, बेटा रेगुलर एक्टिविटी है और गो और स्कूल है, तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा।
आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, जेल में घूमने नहीं गया वो, जेल काट के आ रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो बेटा जेल काटने के बाद तो द जेल गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ना हर एक चीज में जरूरी है, वरना सारी हवाबाजी पेपर में निकल जाएगी। आओ भाई, हाँ सेम क्वेश्चन आप 24 भी कर पाओगे, 25 भी कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 आप नहीं करोगे, मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा 24, अगर आप 24 को समझोगे तो आप बोलोगे ही वॉज एन एथिस्ट, ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। भाई वो नास्तिक था लेकिन आजकल चर्च जाता है, तो रेगुलर एक्टिविटी बेटा गलत हुआ, गलत हुआ भाई, गलत हुआ, दा गलत हुआ, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, हिज फादर फॉरबिड हिम, उसके पापा ने मना किया उसको सिनेमा जाने से। बेटा सिनेमा विजिट करने से मना किया, तो मैंने कहा था फिर आपको आर्टिकल द आएगा, तो द सिनेमा होना चाहिए वहां, टू सिनेमा लेट एट नाइट सिर्फ डायरेक्ट वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेटा 26 थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मुझे बताना है, अभी उतना वक्त है नहीं, तो स्टेप नंबर 2 से बेटा हम कल प्रैक्टिस इसकी चालू करेंगे, तो कल पूरी फुल ऑन प्रैक्टिस की क्लास होगी आपके आर्टिकल्स की, कल हम आर्टिकल्स को अपना कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है जी महानुभाव। तो ये था हमारा